कहाँ तक पढ़े थे कल? 15.3। गप नहीं करेगा, यहाँ देखेगा थोड़ा सा। क्लास 7th का 15.3 खत्म हो गया था। आज पढ़ेंगे 15.4। 15.4 इसमें कोई भी दिक्कत होगा बोलना है फटाक से। इंपॉर्टेंट है इसमें सूत्र। क्या इंपॉर्टेंट है? सूत्र। थोड़ा सा रिवीजन करते हुए जाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले बता लिए, वृत्त में थोड़ा सा दोहरान कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, बताया थी कलम की पिन सबसे पहले जहां पड़ती है वो क्या कहलाता है? केंद्र। क्या कहलाता है? केंद्र। केंद्र से समान दूरी पर, केंद्र से समान दूरी पर, मान लिया समान दूरी यहाँ आया, ये केंद्र से समान दूरी जो लंबाई है ये क्या कहलाता है? त्रिज्या। क्या कहलाता है? त्रिज्या। क्या कहलाता है? त्रिज्या। फिर यही समान दूरी से चारों ओर खींचा गया जो लंबाई है यही क्या कहलाता है? परिधि या परिमाप। परिधि या परिमाप। और बताए थे आपको एक ऐसी रेखा जो किधरों से, सॉरी पहले अंदर बना ले लेते हैं। मान लीजिए एक केंद्र से कितने बताइए त्रिज्या खींची जा सकती है? केंद्र से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। बताए थे आपका जो यहाँ पर केंद्र है, केंद्र से होकर अगर कोई रेखा गुजर रहा है, बताइए केंद्र से होकर के जो ये रेखाएं गुजर रही है, बताइए ये रेखा क्या कहलाएगा? व्यास। क्या कहलाएगा? व्यास। चाहे इधर जाए या उधर जाए, किधर तो जाएगा ना, क्या कहलाएगा? व्यास। वेरी गुड, आगे बढ़ जाएं। आगे बताइए ये चारों ओर की जो लंबाई है ये क्या? परिधि या परिमाप। एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दे, एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दे, वो रेखा क्या कहलाता है? व्यास। क्या कहलाता है? व्यास। एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे, कितने बिंदु पर? दो बिंदुओं पर काटे। मान लीजिए इसका नाम रख दीजिए आप ए, इसका नाम रख दीजिए आप बी। समझ में आ रहा है? इसको तो ये तो खंड कर रहा है, आखिर वृत्त क्या कर रहा है? खंड कर रहा है, टुकड़ा कर रहा है कि नहीं है? इसलिए ये रेखा क्या कहलाएगा? जीवा। क्या कहलाएगा? जीवा। यहां तक समझ में आया होगा? चलिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कि सवाल समझ में आना चाहिए। एक कोई केंद्र लेंगे, केंद्र से समान दूरी पर लिया गया लंबाई जो है, दूरी जो है वो क्या कहलाता है? त्रिज्या। वो समान दूरी से चारों तरफ जब हम घुमा देते तो वही क्या बन जाता? लंबाई। परिधि या परिमाप। अगर वही जहां पे आपका केंद्र है, केंद्र होकर अगर कोई रेखा हम खींच लेते हैं तो वो रेखा क्या कहलाता है? व्यास। क्या कहलाता है? व्यास। वृत्त के अंदर कोई दो बिंदु से अगर हम रेखा काटते हैं जो बीच से होकर ना गुजरे, जो बराबर बराबर ना काटे, वो रेखा क्या कहलाता है? जीवा। क्या कहलाता है? जीवा। ये तो वृत्त को रेखा खंड कर रहा है ना, क्या कर रहा है? खंड कर रहा है। समझ में आ रहा? इसी को समझ समझ के जवाब देना है। जवाब कैसे देना है? मान लीजिए आपको बोलिए त्रिज्या किसे कहते हैं? त्रिज्या किसे कहते हैं? तो एक केंद्र से समान दूरी पर, एक केंद्र से समान दूरी पर खींचा गया रेखा या लिया गया लंबाई क्या कहलाता है? त्रिज्या। क्या कहलाता है? त्रिज्या। कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसमें रटने की क्या जरूरत है? रटने की जरूरत है? सबसे पहले समझना है। किसी भी टॉपिक को जब समझ गए तो आपका बेड़ा पार है, नहीं समझ पाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा? एक केंद्र से लिया गया समान दूरी पर जो दूरी है यही क्या कहलाता है? त्रिज्या। एक समान दूरी पर से अगर हम चारों तरफ लंबाई लेते हैं ये क्या कहलाता है? परिधि या परिमाप। वेरी गुड। अगर एक केंद्र से होकर कोई रेखा केंद्र को दो बराबर भागों में काटते हुए आए, वो रेखा क्या कहलाता है? व्यास। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ताजा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका चैप्टर 15.4 का पहला सवाल बोलता है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब है यहाँ के दिया हुआ है। निम्नलिखित मतलब क्या हुआ? दिया हुआ। मतलब वृत्त का इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। इसमें त्रिज्या क्या है? दिया हुआ है। त्रिज्या क्या है? दिया हुआ। तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ। तो आपको पता है कि 15.4 का पहला सवाल, पहला सवाल है आपका 14 सेंटीमीटर। कितना है कॉलम? 14 सेंटीमीटर। इसका निकालना क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें वृत्त का त्रिज्या दिले है, हल में लिख लेंगे। हल करेगा ना रे? तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर लिख लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र बताइए क्या होता है? 2πr²। गधा सब कहीं का। क्या होता है? अभी तक कंफ्यूजन में जोड़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। बीच में इंटू है तो इंटू देंगे।
आर स्क्वायर, तो त्रिज्या यहाँ दिले है कितना सेंटीमीटर, मतलब 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। आया समझ में। अब यहाँ आगे बढ़ा लीजिए प्रोसेस। फिर यहाँ देखिए 22/7 है, यहाँ 22/7 लिखेंगे, यहाँ गुना है तो गुना लिखेंगे, 14 का स्क्वायर नहीं कर लेंगे, 14 का स्क्वायर नहीं करेंगे, मतलब 14 कितना बार है, 14 का स्क्वायर मतलब 14 कितना बार, 2 बार, तो यहाँ लिख देंगे 14 को 2 बार। समझ में आया तो बोलिए। बस 7 का 7, 7 दूनी 14, तो 22 दूना कितना हुआ 44, 44 को 14 से गुना कर लेंगे, 44 को 14 से गुना कर लेंगे, 4 चौको 16 6 हाथ बाकी 1, 4 चौको 16 1 17, यहाँ हो गया 4 एकम 4, यहाँ हो गया 4 एकम 4, 6 का 6, 7 4 11 के 1 हाथ बाकी 1, 4 1 5 1 6, 616 कितना हो गया 616, तो बराबर निकल के आपका 616 क्या है, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं बोलिए। हैं समझ में नहीं आया तो बोलो। सिर्फ यहाँ 14 का स्क्वायर है तो मतलब 14 कितने बार है, 2 बार, 2 बार कर देंगे, बस कटा देंगे, जो कट रहा कटाएंगे, नहीं कट रहा तो गुना कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है, बोलिए कोई दिक्कत है इसमें तो बोलिए। दूसरा नंबर में आइए, दूसरा नंबर में यहाँ दिले है आपका 20 सेंटीमीटर, कितना दिले है 20 सेंटीमीटर। इसमें निकालना क्या है आपको, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिज्या दिले है, आपको पता है क्या वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट सूत्र लगा लीजिए, हल में हल हो जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7 इंटू रख देंगे आर स्क्वायर, तो आर बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, यहाँ रख देंगे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। आर स्क्वायर मतलब ये तो आर एन दे है तुमको, पहले समझ लो रे जानवर सब, फिर लिखना, पहले समझो गधा सब कहीं का। यहाँ देखो 20 सेंटीमीटर क्या है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या, त्रिज्या को आर कहते हैं। तो ये देख लो तुम्हारा निकालना क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का रख दिए 22/7, बीच में इंटू रख दिए, उसके बाद देखिए आर स्क्वायर मतलब आर 20 है ना, तो 20 का स्क्वायर, तो आप यहाँ जस्ट बताया था आपको कि 22/7 ले लेंगे, इंटू कर लेंगे 20 का स्क्वायर मतलब 20 कितना बार है, तो 20 सेंटीमीटर गुना कर लेंगे फिर 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत है नहीं, बताइए 7 से 20 कटेगा कभी, कटेगा नहीं, 7 से अगर 20 नहीं कटेगा तो आप सीधा सीधा क्या कर लेंगे, गुना, क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, तो 22 को 2 से करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा आपका 4, यहाँ हो जाएगा फिर 2 दूना 2 0, तो 22 दूना हो जाएगा 44, 22 दूना 44, यहाँ हो जाएगा 0 रख देंगे, कितना हो जाएगा 440, 440, यहाँ हो जाएगा आपका गुना फिर कितना है 20, गुना कितना है 20, तो 440 को गुना कर लीजिए 20 से, 440 को गुना कर लेंगे 20 से, तो यहाँ आ जाएगा 0, फिर आएगा 0, फिर आएगा 0 है, फिर गुना करेंगे यहाँ तो आएगा आपका फिर 0, फिर यहाँ जाएगा 4 दूनी 8, फिर हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा 0 0 8 8 8800 8800, कितना आ गया 8800, तो बराबर आपका निकल के आ जाएगा 8800, यही आपका क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ लिख देना, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया 8800, आपका आंसर वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ, सही तो है, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, पता चला। करना क्या है कि पहले अगर नहीं कटे तो 22 को 20 से गुना करना, फिर 20 से गुना करना, तो 22 को 20 से गुना किया 440 हुआ, 440 को फिर 20 से गुना करेंगे हो जाएगा 8800, कितना हो जाएगा 8800, बट्टा यहाँ 7 है, 7 से भगा दे देंगे, 7 से क्या करेंगे भगा देंगे, जब 7 से आप भगा देंगे तो कितना निकल के आएगा आपका, 7 से भगा दे दीजिए, यहाँ देखिए 7 से आपको भगा देना है कितना 8800 में, दिखा दिया, तो यहाँ देखिए 7 एकम 7, 8 में 7 गया 1, यहाँ से लाएंगे 8, 7 का 7, 7 दूना 14, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, फिर यहाँ आएगा 4, यहाँ से लाएंगे 0, 7 पचे कितना हो जाएगा 35, 7 पचे 35, यहाँ आ जाएगा आपका 5 आएगा, फिर यहाँ से क्या लाएंगे 0, तो 7 पचे फिर 7 छक्के 42, 7 7 कितना हो जाएगा 49, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ क्या डालेंगे पॉइंट, यहाँ क्या आएगा 0, फिर 7 एकम क्या हो जाएगा 7, क्या आएगा 3, फिर यहाँ डालेंगे 0, तो 7 का 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 चौके 28, फिर यहाँ क्या आएगा 2,
समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये अनलिमिटेड जाएगा, इसलिए ये डॉट 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 क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। आंसर हो गया आपका कितना, 1257.14, 1257.14, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया तो बोलिए। भाग लगाना सही से, मिटा दें। सूत्र याद है तो सब कुछ आसान, अगर सूत्र याद नहीं है कुछ भी आसान नहीं है। क्या हुआ, मिटाएं? छापने में तो तुम लोग महारथी है, छापने में तुम लोग कोई कमी नहीं कर सकता है। चलिए वो बनाइए तो, वही 15.4 का 3 नंबर, 1 नंबर का तीसरा, 1 नंबर का तीसरा है। R बराबर है आपका 2.8 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। फटाफट निकालिए। क्या हुआ, बना? मधु कुमारी नहीं बना? क्या हुआ कोमल? चलिए यहाँ देखिए, आधा बज गया। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए? पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ पाई का मान 22/7 इंटू देंगे आर स्क्वायर, तो आर कितना दिया होगा 2.8, तो 2.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? आराम समझिए। फिर यहाँ 22/7 है तो 22/7 इंटू 2.8 है, तो 2.8 को 2 बार लिख देना आपको, 2.8 इंटू 2.8। कोई दिक्कत है तो बोलिए। है दिक्कत? नहीं। अब क्या करना, क्या ये कटेगा? पॉइंट में कैसे कटेगा? करना क्या, पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बदले 1, इसके बाद एक संख्या है 1 0। कोई दिक्कत? फिर यहाँ देखिए आपका पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद एक संख्या 1 0 देंगे। अब तो होगा। चलिए यहाँ देख लिए। अब ऊपर में बचा आपका 28, कितना बटा 28 नहीं हो गया? अब नहीं समझ में? इसको एक बार फ्रेश लिख लीजिए। फ्रेश कैसे लिख लीजिए? वहीं भी काट सकते हैं हम, लेकिन फ्रेश कर लेते हैं। 22/7 गुना हो जाएगा आपको 28/10 गुना हो जाएगा आपका 28/10। हो गया? यहाँ देखिए 7 चौके 28 होगा। यहाँ देखिए 11 के 11, 11 दूना 22, 5 का 5, 5 दूनी 10। यहाँ देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4, 5 का 5, 5 दूनी 10। अब कोई संख्या कटेगा? कटेगा नहीं। तो गुना कर लीजिए, 11 दूना 22, 22 को 28 से गुना कर लीजिए, 22 को 28 से गुना कर लेंगे। 8 दूना 16 का 6, हाथ में की 1, 8 दूना 16 1 17। फिर काटेंगे, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 का 6 हो जाएगा, 7 4 11 के 1, हाथ में की 1 4 1 5 1 6। कितना हो गया? 616। तो बराबर हो जाएगा आपका 616 बट्टा हो जाएगा आपका 5 5 25। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। है दिक्कत? नहीं। चलिए इसमें भागा दे दीजिए, जो निकल के आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। 24.64, 24.64 भागा दे दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 25 से भागा देंगे 616 में, तो 25 का 25 है, 25 दूना कितना हो जाएगा 50 होगा। तो 50 11 कितना होता है 61। फिर यहाँ से एक छोटा होता है, यहाँ क्या लाएंगे 6, तो 25 चौके कितना होता है 100, तो यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ पॉइंट देंगे तो यहाँ क्या आएगा 0 होता। फिर यहाँ हो जाएगा 25 छक्के कितना हो जाएगा 150, 25 छक्के 150। फिर यहाँ आ जाएगा आपका कितना 10, कितना आएगा 10। फिर यहाँ 0 देंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 चौके 100। कट गया? कितना मरतबा हो गया 24.64, तो बराबर हो गया आपको 24.64 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकाल रहे थे, स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, जहां जहां क्षेत्रफल निकालेंगे वहां स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलिए।
भाग देने में भी नहीं है और आज फिर तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। बताइए, मिटा दें इसको, आगे बढ़े। चलिए 4 नंबर बना के दिखाइए आप लोग फटाफट, जितना जल्द बना सकते हैं आप। त्रिज्या बराबर आपका है 35 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर 35 सेंटीमीटर। आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? जल्दी से सॉल्यूशन कीजिए, देखते हैं। सब कॉपी चेक करेंगे। हो गया? तबस्सुम बन गया? चलिए देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना दिया हुआ है? 35 सेंटीमीटर। बोलो फातिमा, समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे फिर यहाँ करना आपको क्या है? 22/7 इंटू 35 सेंटीमीटर को 2 बार लिख देना है। 35 सेंटीमीटर को 2 बार लिख देना है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलो, क्या यहाँ कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 7 पचे 35 कटा। तो यहाँ 22 पंचे हो गया आपका 110। 22 पंचे 110। तो यहाँ कर लेना 110 गुना कर लेना 35। कोई दिक्कत? चलो तो यहाँ कर लो, मतलब 110 गुना कर लेना 35। तो 0 का 0 हो जाएगा, 1 पचा 5 हो जाएगा, फिर 1 पचे 5, फिर यहाँ हो जाएगा 0 का 0, 1 तिया 3, 1 तिया 3, 0 का 0 5, 5 3 8, यहाँ हो जाएगा 3 का 3, 3850। कितना हो जाएगा आपका? 3850। क्या निकल गया? 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा आपका आंसर। किताब से मिला लीजिए, सही है गलत है? सही है। समझ में आ गया ना? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया।